पक्ष और विपक्ष में काफी ज्यादा घमासान युद्ध मचा हुआ है। बातों के तीर छोड़े जा रहे हैं। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तंग होकर एक महिला ने आग लगा लेती है। ये कल की ही घटना है। सदन के अंदर उनकी बौखलाहट नजर आती है, उनका दुर्व्यवहार नजर आता है, ब्लैक टेप लगा दी जाती है। वो आपकी बेटी नहीं है तो किनकी बेटी है आप बताइए ना। आप आंख में आग डाल के झूठ बोल रहे हैं। आज तक आपकी डिग्रियों का पता नहीं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। इस वक्त संसद के अंदर एक मुद्दा बड़े ही जोरदार तरीके से गरमाया हुआ है। मॉनसून सत्र चल रहा है और इसमें तमाम तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है संसद के अंदर और संसद के बाहर उठ रहा है वो है अधीर रंजन चौधरी के दिए हुए बयान पर एक बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया है, जिसके कारण पक्ष और विपक्ष में काफी ज्यादा घमासान युद्ध मचा हुआ है। बातों के तीर छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता राहुल राव जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने जो बयान दिया उसको लेकर संसद के अंदर और संसद के बाहर काफी ज्यादा जोरदार तरीके से हंगामा किया जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं जो सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो है उसको राष्ट्रपत्नी कहना, उसको राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करना कहां तक जायज है? इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द निकालना। आप कह रहे हैं जिस वक्तव्य का बात कर रहे हैं वो उन्होंने कोई बयान नहीं, वो चर्चा के दौरान कह रहे हैं। उन्होंने कुछ कई बार राष्ट्रपति ही संबोधित किया। चूक से उनके मुंह से राष्ट्रपत्नी निकला, जिसके लिए उन्होंने खेद जता दिया और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कह दिया कि मेरे से त्रुटि हुई है, अगर मेरे से चूक हुई है तो इसको बेवजह तूल देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आदमी फ्लो में बोलते वक्त अगर कोई चूक हो गई, और जिसके ऐसा नहीं कि उन्होंने बार बार ऐसा किया हो। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे अगर उस गलत वक्तव्य जो मेरे मुंह से निकला उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। तो कहाँ की बात है जब उन्होंने कह दिया, और वो राष्ट्रपति जी से भी उन्होंने मिलने का समय मांगा है और स्वयं उन्होंने कहा कि वो जब भी समय देंगे तो मैं उनके सामने भी इसके लिए। वो पहले भी उन्होंने कहा है कि कोई भी राष्ट्रपति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पुरुष हो, महिला हो, राष्ट्रपति हमेशा देश का राष्ट्रपति होता है। बीजेपी जो है वो ये लगातार कह रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस जो है उसको जिस तरीके से एक आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति जो है वो आती हैं, उसको लेकर उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। महिला है, आदिवासी समुदाय से आती हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को इस देश की जनता जानती है। लगातार पिछले 8 वर्षों में दलितों पर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, आदिवासियों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं, देश की जनता देख रही है। केवल किसी व्यक्ति को पद पे बैठा देने से उन सभी जातियों का ये भला कर दें। दलित समुदाय से आते थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हों, महिलाएं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है लगातार बयानबाजी हो रही है, और जहाँ तक समाज में धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे जहर घोलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो उदयपुर की घटना की बात हो, चाहे उसके अलावा जम्मू कश्मीर की घटना हो, लगातार उन्नाव की घटना हो, हमेशा हाथरस की घटना हो, इन्हीं का राज था, इन्हीं के प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। ये केवल राजनीति में व्यक्तियों का उपयोग करना जानते हैं, वो उनका दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। जहाँ तक बात है किसी समुदाय की, आदिवासी समाज को अगर वास्तविक रूप में किसी ने हक दिया तो आप इसके प्रारंभिक दौर में जाइए। जब संविधान बन रहा था तो एक मात्र सदस्य अगर आदिवासी समुदाय से किसी ने नामित किए तो वो कांग्रेस के समय में हुए, और लगातार उस समय से अगर आदिवासी समाज, क्योंकि भारत के मूल नागरिक हैं और उनको वास्तविक रूप में अगर हक देना है तो पद पे बैठाया। आप आज सत्ता में हैं, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के रूप में इस देश को मिले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके एपीजे अब्दुल कलाम तक अनेकों राष्ट्रपति इस देश में रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी भी रहे हैं। बात यह है कि उन वर्गों को क्या मिला, क्या दलित समुदाय का 5 वर्ष में उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए बीजेपी ने, बताइए ना। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तंग होकर एक महिला ने आग लगा लेती है। ये कल की ही घटना है, और आज केंद्र के अंदर
स्मृति ईरानी जो केंद्र में महिला और बाल विकास मंत्री हैं, कल शोर मचाते हुए दिखाई देती हैं। उनकी बेटी और उनके परिवार के लोग गोवा में अवैध बार चला रहे हैं। देश की जनता ने देखा। क्या कहेंगे आप उस पे, क्या कहेंगे? उस पे शर्मसार होने की बजाय उनके पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए ना। वो समाज में आके सामने सार्वजनिक रूप से स्मृति ईरानी माफ़ी मांगे। वो आंख में आंख डाल के झूठ बोलती हैं कि मेरी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि उसी चैनल को जिसमें उनकी बेटी इंटरव्यू देती हैं तो खुद कहती हैं कि हाँ, ये मेरा होटल है, मेरा रेस्टोरेंट है। ये जो बात करते हैं गौ माता की और जो बात करते हैं धर्म के अनुसरण की और इन चीज़ों में, और वहाँ पर किस किस तरह का मांस परोसा जा रहा है, हम उसमें भी नहीं जाते। वो आपका क्या है, क्या अधिकार है, क्या है, दारू परोसी जा रही है। स्मृति ईरानी जी का गोवा वाले मुद्दे पर कहना है कि उनकी बेटी जो है अभी कॉलेज में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रही है, और अभी आप ही के पार्टी के नेताओं को उन्होंने मानहानि नोटिस भी भेज दिया है। पवन खेड़ा जी जो और अन्य नेता हैं उनको नोटिस भी भेज दिया। पवन खेड़ा जी हों या हमारे पार्टी के अन्य नेता हों, हम सच के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। पवन खेड़ा जी ना डरेंगे ना झुकेंगे। इनके नोटिस का जो जब आएगा उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन देश ने देखा है ना किस तरह से रेस्टोरेंट के बार के ऊपर ब्लैक टेप लगा दी जाती है। वो आपकी बेटी नहीं है तो किनकी बेटी हैं आप बताइए ना। आप आंख में आंख डाल के झूठ बोल रहे हैं। आज तक आपकी डिग्रियों का पता नहीं है, कितना कहाँ तक आप पढ़े हैं, लेकिन लगातार ओछी मानसिकता आपके व्यवहार को देश की जनता देख रही है। किस तरह से अपने से बड़ों से व्यवहार किया जाता है, ये देश की संसद में आपने दिखाया कि किस तरह का आपके संस्कारों में है। लेकिन जिस तरह का आपका दुर्व्यवहार आपसे बड़े, आपकी माँ के समान उम्र की महिलाओं के साथ आपका है, वो देश की जनता ने देखा है। ये आपके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। एक तरफ जब महंगाई बढ़ती थी कांग्रेस के राज में 1 रुपया, तो आप सड़क पे आके शोर मचाते थे। आज सिलेंडर जो है 1000 रुपये से ऊपर हो गया, कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये से ऊपर हो गया, पेट्रोल और डीजल 100 रुपये से अधिक महंगे हो गए। आपकी चुप्पी कहाँ है? आज भी जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि वो किसी भी पार्टी में रहे, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन जनता की आवाज़ बन के काम करे। अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस है वो जितने भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, और अभी जो सांसद निलंबित किए गए हैं उन सभी को लेकर काफ़ी मुखर तौर पर प्रदर्शन कर रही है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से सोनिया गांधी जी को बुलाया गया ईडी ने, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए गए। तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी को, क्या और ज़्यादा मजबूत होकर निखर कर आती हुई दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं के साथ चलने वाली पार्टी, जन भावनाओं को समझने वाली पार्टी है। गरीब आज परेशान है, किसान आज परेशान है, युवा बेरोजगार है, करोड़ों युवाओं का रोजगार इस सरकार में चला गया, लगातार नौकरियां नहीं निकल रही हैं। आज लोग नागपुर से लेके यहाँ तक एसएससी और जीडी के जो स्टूडेंट हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ तक पदयात्रा कर रहे हैं। देश का नौजवान सड़कों पर है। किसान 1000 से अधिक किसान शहीद हो जाते हैं देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर। 6 महीने से अधिक समय तक वो धरनारत रहते हैं। सरकार उसके बाद फैसले वापस लेती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जन भावनाओं का आदर करती है और जनहित के मुद्दों में हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है। हम सड़क से संसद तक अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, युवक कांग्रेस के हमारे तमाम साथी देश भर में, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। सदन के अंदर हमारे सांसद और सदन के बाहर हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अभी जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी अभी सत्र गए हैं उसमें हमें कोई ये देखने को नहीं मिला कि कुछ सार्थक चीज़ें निकल कर आई हैं और सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, लगातार जब इस देश में इस सरकार की अलोकप्रियता जो है वो सामने आती है, इनकी लोकप्रियता घटती है, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये लगातार विपक्ष के नेताओं को परेशान करके मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। चाहे वो सोनिया जी को ईडी के सामने बुलाने की बात हो, राहुल जी को ईडी के सामने बुलाने की बात हो, हमारे नेता तो सामने पेश हो गए। मतलब मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। हमारे नेता तो ईमानदारी से ईडी के सामने पेश हुए, चाहे सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों, और उनके समर्थन में जब देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे दिल्ली में हों चाहे देश भर के अलग अलग प्रदेशों में, राजधानियों में हों, जब वो प्रदर्शन करते हैं तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ये पुलिस का इस्तेमाल करके लगातार, चाहे लाठीचार्ज के माध्यम से उन्हें तितर बितर करने का
का कोशिश करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का कोशिश करते हैं। हमारे महिला सांसदों को लगातार घसीटा गया, हमारे बुजुर्ग सांसदों को लगातार परेशान किया गया, लाठीचार्ज की गई। आज अगर स्मृति ईरानी की बेटी एक मृत व्यक्ति के नाम से उनका परिवार जो है बार का लाइसेंस लेके वहाँ रेस्टोरेंट चला रहा है गलत तरीके से, वो पूरे देश के सामने उजागर हो गया, तो वो आज सदन के अंदर उनकी बौखलाहट नज़र आती है, उनका दुर्व्यवहार नज़र आता है। आदमी को संयम से रहना चाहिए। सोनिया जी, राहुल जी, ये गांधी परिवार से आने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत वर्षों तक सत्ता में रहकर भी अपने व्यवहार को ईमानदारी से रहा। आज सुषमा स्वराज जी जो है जीवन में नहीं है, आज वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन स्वर्गीय चाहे सुषमा स्वराज जी रही हों, विपक्ष में थी, चाहे उमा भारती जी आज हैं, उन्होंने बहुत बार कांग्रेस के नेताओं के लिए, माननीय सोनिया जी के लिए शब्द बोले, लेकिन सदन के अंदर हमेशा उनका व्यवहार, सोनिया जी का उनके प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं रहा। हमेशा आत्मीयता से मिलते थे, चाहे सुषमा स्वराज जी के निधन के उपरांत जाने की बात हो, सदन में उनसे जाके मिलने की बात हो, तो ये विचार होते हैं। लड़ाई वैचारिक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का आप 75 साल के आपकी माँ की उम्र की महिला के साथ आप अभद्रता करती हैं, अभद्र व्यवहार करती हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सामने वाली पार्टी की तरफ से गलत व्यवहार किया गया था उसके, और जो ईरानी जी थी वो जाकर उनसे सिर्फ मदद के लिए पूछने के लिए गई थी, और उस पर ऐसे सोनिया गांधी जी का ऐसा जवाब आना। किस चीज़ की मदद के लिए गए थे वो? जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, उम्र में भी बड़े हैं आपसे, जब वो बात कर रहे हैं, आप किस लिए उस बीच में बात में जाते हैं? और वो सामने दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि सोनिया जी का नाम लेके वो बोल रही हैं कि वो माफ़ी मांगे। आपको व्यवहार सीखना चाहिए स्मृति ईरानी जी, शुद्ध हिंदी की बाजीगरी में, क्योंकि आप वहाँ पे सीरियल्स में काम करके हैं। ये सदन है, ये किसी सीरियल का मंच नहीं है कि आप किस तरह का दुर्व्यवहार और व्यवहार देखने से पहले तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सदन का अपना एक आचरण होता है, सदन और सदन के बाहर भी अपने से बड़े उम्र के व्यक्तियों से किस तरह से बात की जाती है, महिलाओं से किस तरह से बात की जाती है, ये आपको संयम होना चाहिए और ये सीखना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो गुजरात के अंदर जिस तरीके से ड्राई स्टेट होने के बावजूद वहां पर शराब बेची गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। देखिए, इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि गुजरात में शराब बिक रही है। महात्मा गांधी का ये देश है, उन महात्मा गांधी जी गुजरात से आते थे, वहाँ पर वो ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट के बावजूद जहरीली शराब से लगातार वहाँ पर लोगों की मौत हो रही है, लगातार वहाँ बोतलें पकड़ी जा रही हैं। तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? लगातार इतने वर्षों से वहाँ पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वहाँ पर दारू लगातार बट रही है, लगातार बिक रही है। आपने विकास देखिए किस तरह का विकास है। आज इनके बनाए हुए पुल 5 दिन के अंदर टूट रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। गुजरात की सड़कों को पूरे देश ने देखा आज टीवी और अखबारों के माध्यम से कि किस तरह से एक थोड़ी सी बारिश में भी सड़कें टूटी हुई हैं। कहाँ है विकास? केवल विकास गुजरात मॉडल जो है आज लोगों के लिए अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल। अमृत महोत्सव में हम उम्मीद करते थे कि जो संस्थाएं पिछले 75 वर्षों में देश के लोगों की मेहनत से, इस देश के कर्मचारियों से, इस देश के लोगों से, लोगों के परिश्रम से जो संस्थाएं खड़ी हुई थी, ये देश खड़ा हुआ था पिछले 8 वर्षों में। और प्रदेशों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार इन संस्थानों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ये देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है, ये देश संविधान से चलेगा। हो सकता है आपकी तानाशाही आज है, लेकिन जनता जो है वोट की चोट से आने वाले समय में आपको जवाब देगी और वो दिखाएगी कि आपने किस तरह का जो है विकास इस देश में किया है। आपके विकास से लोगों को डर लगने लगा है, आपके विकास से लोग हाथ जोड़ने लगे हैं कि आज सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं हैं, पुल बनते हैं तो टूट जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल का जो एक्सप्रेस वे कह रहे थे, बड़ा बखान हुआ, बड़े बड़े विज्ञापन छपे, 5 दिन के अंदर 10 जगह से वो टूट गया। मध्य प्रदेश के अंदर पुल टूट रहे हैं, गुजरात में घरों में पानी भर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। आज कई दशक हो गए उन्हें राज करते हैं, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि इन्हें एक भगवान सद्बुद्धि देगा और ये देश की जनता से माफ़ी मांगेगा।
बाकी आप सभी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, इस बयान पर क्या कहते हैं, देश की स्थिति पर क्या कहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेशनल पिलर, देश की आवाज।